7000 mAh हम गले में टांग के थोड़ी हांडेंगे। इस फोन में 7300 बैटरी दे रखी है, हमें इससे क्या मतलब है? हमारा फोन चलना चाहिए, बस ट्रेंड फॉलो करते हैं बस कि तुमने 128 GB दिया, हम 256 देंगे, हम 512 देंगे। ये ऐसी चीजें चलती है चाइनीज फोनों में। ठीक है, डायमेंसिटी 6100 प्लस हो गया एक्सेट्रा। ये कम बैटरी खाते हैं और स्मूथ काम करते हैं। मतलब होता है बैटरी में 5000 यूनिट स्टोर की जा सकती है। नए नए फोन लॉन्च होते जा रहे हैं दोस्तों। 7000 mAh बैटरी, कोई 7300 mAh बैटरी वाले फोन, जैसे वीवो का हो गया T4 और ओप्पो का K13 हो गया 7000 mAh बैटरी वाला फोन। काफी सारे लोगों की कमेंट आती है कि सर हमें क्या ये वाला फोन खरीदना चाहिए, इससे हमारा फोन लंबे समय तक चलेगा। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में यही जानते हैं ज्यादा mAh बैटरी वाले फोन का कंसेप्ट क्या है। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। आज की वीडियो में कुछ टेक्निकल बातें समझते हैं कि ज्यादा mAh बैटरी वाला फोन का मतलब क्या, हमारा फोन लंबा बैकअप देगा या फिर ये मार्केट में सिर्फ एक गिमिक है। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, सैमसंग एक वाले फोन में भी आपको 3900 mAh बैटरी दे रहा है। वन प्लस भी अपने महंगे फोनों कम mAh की बैटरी देता है और आईफोन भी अपने महंगे फोनों में कम mAh की बैटरी देता है, मगर इस सस्ते सस्ते फोनों में हमें 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है बैटरी बैकअप पर। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे काम की एक बात जान लेते हैं। काफी सारे भाइयों ने कमेंट करके कहा है कि भैया हमारे एरिया में ना 144p पे वीडियो चलती है शाम को 7 बजे से 11 बजे तक, इतना नेटवर्क इशू है। तो मैं तो देखो ट्राई वालों के हाथ जोड़ना चाहता हूं, भाई क्यों पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो आप? हमने उनको धमका दिया, हमने एयरटेल को धमका दिया, जियो को धमका दिया। ये बेकार की न्यूज चैनल वाली बातें मत किया करो, असल में पब्लिक परेशान है। ठीक है, 219 रुपए वाला जो रिचार्ज है वो 30 दिन का होता है ना, 28 दिन का कर दिया। वो क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं भाई, हमारी मदद मत करो कि हम पब्लिक की मदद करना चाहते हैं। ये चीजें बता बता के और महंगा रिचार्ज करवा दिया आप लोगों ने। आम जनता के पैसों के साथ खेलना बंद करो। चलिए ठीक है, बड़ी बैटरी बैकअप के बारे में हमारी बात चल रही थी, तो इसमें सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है mAh क्या होता है। mAh का मतलब होता है मिली एम्पियर आवर। ये हमें बताता है कि बैटरी के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर की जा सकती है। आज आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि एक बच्चा भी आसानी से समझ जाएगा कि mAh का खेल असल में होता क्या है और ये कंपनी वाले हमें कैसे mAh के जाल में फंसाकर अपने मोबाइल फोन बेच देते हैं। 5000 mAh बैटरी मतलब होता है बैटरी में 5000 यूनिट स्टोर की जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक टैंक का साइज होता है, बैकअप कितना मिलेगा कई और चीजों पे भी डिपेंड करेगा। बैटरी बड़ी होने से बैकअप अच्छा नहीं होता, ऐसा क्यों है? मोटर और उसमें लगे हुए पाइप वगैरह जो जंजाल फैला होता है टंकी तक पानी पहुंचाने के लिए, उसको फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम स्क्रीन और प्रोसेसर के। तो आपके पास बड़ा टैंक है यानी कि बैटरी, मोटर फॉर एग्जांपल प्रोसेसर प्लस डिस्प्ले, ये अगर ज्यादा पानी खींचते हैं तो टैंकी जल्दी खाली हो जाएगी। तो अभी भी बैकअप का असली राज इन बातों में छुपा हुआ है। आपके मोबाइल फोन के बैकअप में है ना असर डालने वाली 5 चीजों के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा प्रोसेसर। एफिशिएंट प्रोसेसर कम पावर लेता है। स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 या फिर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6100 प्लस हो गया एक्सेट्रा। ये कम बैटरी खाते हैं और स्मूथ काम करते हैं। अगर प्रोसेसर पुराना हो या इनएफिशिएंट होगा वो आपके फोन की बैटरी ज्यादा ड्रेन करेगा। दूसरी चीज है IPS LCD। अगर आप अपने मोबाइल फोन में हाई ब्राइटनेस मोड पे उसे रखोगे तो आपके फोन की बैटरी जल्दी ड्रेन होगी। और एक राज की बात जो आपसे छुपा ली जाती है, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज, ये आपके मोबाइल फोन में ज्यादा बैटरी ड्रेन करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये LTPO डिस्प्ले का कंसेप्ट क्यों लेके आए? मैंने आपको पिछले साल ही बताया था, जितना हाई रिफ्रेश रेट फोन का रखोगे उतनी ज्यादा फोन में बैटरी ड्रेन होगी। आईफोन वाले 60 पे क्यों अटके हुए थे आज तक? कई क्रिएटर्स मजाक उड़ाते थे कि आईफोन को कुछ नहीं पता, जमाना कहां से कहां पहुंच रहा है। और काफी सारे लोगों ने मुझे भी कमेंट करके कहा था कि यार 60 हर्ट्ज तो बहुत कम हो जाता है भाई, वो गए जमाने, अब तो आईफोन तो आगे जा ही नहीं रहा, 60 हर्ट्ज से तो नुकसान होता है। 60 हर्ट्ज से है ना आपके फोन की बैटरी लाइफ बनी रहेगी। आईफोन है ना R&D करे बैठा होता है भाई इन चीजों पे। देखो आपको एक चीज समझने की जरूरत है, R&D पूरी दुनिया में पता है सबसे ज्यादा कौन करता है? आईफोन करता है, दूसरा करता है सैमसंग। इनको पता होता है मार्केट में हम क्या चीज लॉन्च करेंगे जिसकी वजह से पब्लिक का फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, इनको पता होता है। बाकी जो चाइनीज होते हैं ना जितने फोन, ये बीबी के कंपनी के जो भी फोन आ गए, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, जो भी अटरम सटरम जो भी आप देखते हो, ये सारे कोई R&D नहीं करते, ये कॉपी करते हैं इन दोनों की। आईफोन की करेंगे और सैमसंग की करेंगे। अच्छा तुमने ये निकाल दिया, हम ये निकाल देंगे। वो ये नहीं देखेंगे तुम्हारा फायदा क्या है, पब्लिक का फायदा क्या है। पब्लिक में जाए वो फोन जाके फट जाए, पब्लिक को खून के आंसू रुला दे वो फोन, इन्हें कोई मतलब नहीं होता। ये ट्रेंड फॉलो करते हैं बस।
तुमने 128 GB दिया, हम 256 देंगे, हम 512 देंगे। ये ऐसी चीजें चलती हैं चाइनीज फोनों में, ठीक है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये कौन करते हैं? ये आईफोन करते हैं और सैमसंग करते हैं। दोनों ने कोई भी चीज लॉन्च करते हैं ना तो बहुत सोच समझ के करते हैं। आईफोन में आपने देखा 4-4 हजार mAh की बैटरी बड़े बड़े फोनों में दी होती है, इनके लाख लाख रुपए वाले मॉडल में। अभी सैमसंग का आपने मॉडल देखा होगा, सैमसंग का पतला सा जो स्लिम फोन आया है ना, कितने का है? 1,10,000 रुपए के आसपास है। उसमें बैटरी कितनी दे रखी है? 3900 मिली एम्पियर की बैटरी दे रखी है। तो वो पागल है? 1 लाख रुपए के फोन में तो वो 10,000 mAh दे सकते थे, मगर नहीं, कुछ और हार्डवेयर भी मैच कराना पड़ता। हाई रिफ्रेश रेट अगर आपके फोन में दे रखा है 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज, तो आप इन पर कम स्विच रखना। आपके मोबाइल फोन में ने रिफ्रेश रेट का ऑप्शन दिया होता है, आप 60 पे उसे कर सकते हो, 120 पे कर सकते हो, 90 पे कर सकते हो। अगर आपको गेमिंग वगैरह कुछ करनी है 60 FPS पे या उससे ज़्यादा, तो 90 हर्ट्ज पे रख लेना, 120 हर्ट्ज पे रख लेना। और अगर आपको गेमिंग वगैरह नहीं करनी, यूज पे अपना मोबाइल फोन चलाना है, तो आप फिर 60 FPS पे रखना। इससे आपके मोबाइल फोन की बैटरी ज़्यादा लंबा बैकअप दे देगी। तीसरी बात करते हैं सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। फोन का सिस्टम यानी कि UI, यूजर इंटरफेस जिसे बोलते हैं ना, देखिए जिस फोन का सिस्टम यानी कि UI अच्छे से ऑप्टिमाइज होता है, जैसे कि iOS हो गया एप्पल वाला, और स्टॉक एंड्रॉइड, ये अगर अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा ना तो आपके मोबाइल फोन की बैटरी ज्यादा बैकअप देगी, क्योंकि वो आपके मोबाइल फोन की बैटरी का कम यूज करता है। और हैवी UI जैसे MIUI हो गया या फिर FunTouch OS हो गया, ये अगर आपके फोन में अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किए गए ना तो आपके फोन की बैटरी को जल्दी ड्रेन करेगा। चौथी चीज बैकग्राउंड ऐप और ब्लोटवेयर। अब बात करते हैं ओप्पो के 13। काफी सारे लोग कह रहे हैं भाई इसमें 7000 mAh बैटरी दे रखी है, बहुत लंबा चलेगा, 3-4 दिन चल जाएगा ना, ऐसा नहीं है। कई बंदे देखो, आपको कई क्रिएटर इसका रिव्यू करते हुए दिखाई देंगे, वो पूरी वीडियो में आपके इसके बैकअप के बारे में ना लास्ट में जाके बताएंगे आपको कि ये फोन सुबह से शाम तक अच्छा बैकअप दे देगा। वो सुबह शाम तक ही चलेगी वो 7000 बैटरी। रोड़ा मचाए रखा है इसकी बड़ी बैटरी का, और लास्ट में जाके ये कह देगा भाई ये तो सुबह से शाम तक चल जाएगी आपकी बैटरी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत भाई? फिर 7000 mAh बैटरी किस काम की दे रखी? बात तो सही है। अब ये ओप्पो के फोन होते हैं, आपको पता है ये इनके अंदर ब्लोटवेयर देते ही हैं भाई, इनका कमाना उसी से होता है। ब्लोटवेयर हो गया, और इन मोबाइल फोन के बैकग्राउंड में ना कुछ ऐप चलती ही रहती हैं जो आपके फोन की बैटरी को निरंतर डिस्चार्ज करती रहेंगी, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनको भी तो पैसा कमाना थर्ड पार्टी ऐप से। पांचवी चीज बात करते हैं बैटरी टाइप एंड क्वालिटी। हर 5000 mAh बैटरी एक जैसी नहीं होती। तो आपको एक बात बताऊं, आईफोन की 5000 mAh की बैटरी, हालांकि 5000 mAh की बैटरी बहुत कम है उसके मॉडल में, मगर आपको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। 5000 mAh की बैटरी मान लो आईफोन में लगी है, 5000 mAh की बैटरी सैमसंग में लगी है, 5000 mAh की बैटरी किसी बीबी के कंपनी के फोन में लगी हुई है। इन तीनों का जो बैटरी मटेरियल होगा ना वो हरगिज सेम नहीं होगा। जो चाइनीज फोन की बैटरी का मटेरियल होगा ना वो अलग होगा, सैमसंग का मटेरियल अलग होगा, और आईफोन की बैटरी का मटेरियल अलग होगा। इसको आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए, जैसे हल्दीराम स्वीट पे आपको काजू की बर्फी लेनी है, ये काजू की बर्फी एकदम प्योर मिलेगी, और आपको लोकल हलवाइयों की दुकान भी मिल जाती है ना, वहां पे काजू की बर्फी अलग मिलेगी। आपको एक मिड रेंज वाले हलवाई भी मिल जाते हैं ना, जो मिक्स करके रखते हैं, कुछ आधा खोआ होगा, आधा उसमें कुछ और मिला के रखेंगे, और जो एकदम थर्ड क्लास हलवाई होता है वो एकदम, वो उसमें काजू का तो नामो निशान ही नहीं होगा, बस वो फ्लेवर डाल के उसका टेस्ट वैसा कर देगा जैसा कि काजू की बर्फी लग रही हो। तो जो हल्दीराम वाला होगा ना वो एकदम प्योर चीज बनाएगा। तो बस ये फर्क आप समझ लीजिए, तीनों का नाम काजू की बर्फी है, मगर भाई साहब टेस्ट अलग होता है, प्रोटीन विटामिन सब में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। फर्क पड़ जाता है चाइनीज बैटरी और एक ओरिजिनल बैटरी में। तो चाइना में इस तरीके का भी माल बनता है, जैसी बैटरी बोली जाती है ना चाइना को बनाने के लिए, वो वैसी बैटरी बना के उस कंपनी के लिए भेज देता है। चलिए ठीक है, बैटरी के बारे में भी आप समझ गए, क्योंकि अगर लो क्वालिटी बैटरी होगी ना तो वो फास्ट डिस्चार्ज होगी और गर्म भी ज्यादा होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फोन ए, फोन बी, फोन सी। फोन ए में हमारे 5000 mAh बैटरी लगी हुई है, इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस, डिस्प्ले इसके अंदर एमोलेड लगी हुई है, तो इसका जो बैकअप होगा ना वो होगा 1.5 डे का। फोन बी की अगर बात करते हैं तो इसमें 6000 mAh की बैटरी लगी हुई है, मगर इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है मीडियाटेक हीलियो G85, और इसके अंदर IPS LCD लगी हुई है। इसका बैटरी बैकअप होगा 1 दिन। 5000 mAh बैटरी वाला फोन, उसमें एमोलेड लगी हुई थी, वो उसके कारण 1.5 दिन चल रहा था, मगर इसमें LCD लगी हुई है, 6000 mAh बैटरी दे रखी है, मगर ये 1 दिन चल रहा है। ऐसा क्यों, आप समझ चुके हैं। तीसरा, फोन सी की अगर बात करते हैं हम तो 5000 mAh बैटरी है, स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि काफी एफिशिएंट प्रोसेसर है, और इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले लगी हुई है। तो
तो ये फोन है ना आपका 2 दिन तक बैटरी बैकअप दे देगा, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें अच्छी लगी हुई हैं, डिस्प्ले भी अच्छी लगी है, प्रोसेसर भी अच्छा लगा है। देखो ये चीज गांठ मार लो कि आपके फोन में ना 2 चीजें सबसे ज्यादा बैटरी खाता है, एक तो प्रोसेसर होता है और एक होती है डिस्प्ले। ये दोनों चीज अगर सही नहीं होंगे ना, इनका कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठेगा, रिफ्रेश रेट से लेके HBM तक, तो फिर आपके फोन का बैटरी बैकअप सही नहीं बन सकता। तो फोन में बड़ी बैटरी अगर आपने देख ली तो आप उसको फौरन खरीदने मत जाओ, कम से कम 1 से 2 महीने रुक जाओ। तो अगर आपके सामने कोई बड़ी बैटरी वाला फोन अगर आता है कि 7000 mAh बैटरी इस फोन में दे रखी है, 7300 इस फोन के अंदर बैटरी दे रखी है, तो मेरे ख्याल से है ना आप 2 महीने रुक जाया करो। 2 महीने बाद मेरी वीडियो देख लेना, मैं उसके बारे में आपको सही तरीके से बता दूंगा वो मार्केट में कैसा रन कर रहा है। मेन चीज तो भाई चलने के ऊपर बात है ना, हमें क्या करना, 7000 mAh कोई लिख के आ रहा है, हमें कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है 7000 mAh, हम गले में टांग के थोड़ी हांडेंगे। इस फोन में 7300 बैटरी दे रखी है, हमें इससे क्या मतलब है, हमारा फोन चलना चाहिए बस। तो 2 महीने आप वेट कर लिया करो, जैसे ही कोई नया फोन लॉन्च होता है ना बड़ी बैटरी वाला, महीने बाद हम सारी चीज बता, दूध का दूध और पानी का पानी। ओप्पो के 30 है ना, इसके बारे में देखो मैं शर्मा जी के एक कमेंट दिखाता हूं, देखो इन्होंने क्या बोला है, ये मैंने नहीं बोला, ये बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं और मेरे पास दुकान पे भी ये शिकायत लेके आते रहते हैं कि भाई ये इसमें देखी तो इतनी बड़ी बैटरी थी और फोन गर्म हो रहा है यार, जो भी कुछ चला रहा हूं, गेम चला रहा हूं तो बहुत जल्दी बैटरी डाउन हो रही है, भाई चार्जिंग पे लगे लगे उल्टी बैटरी पी गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इन फोन के अंदर, है ना। तो 2 महीने वेट कर लिया करो जब बड़ी बैटरी वाला फोन को लॉन्च होता है। तो मेरा मानना तो ये है कि 5000 मिली एम्पियर बैटरी वाला मोबाइल फोन भी अगर आप परचेज करते हो ना, उसका हार्डवेयर अगर अच्छा है तो आपके लिए वो सही है, वो लंबे समय तक चल जाएगा। और 7000 mAh बैटरी वाला फोन अगर आप ले लोगे ना तो 1 साल बाद उसे कचरे के डब्बे में फेंक दोगे आप, तो आपका नुकसान ही होने वाला है उससे, है ना। मेरा ख्याल है मिली एम्पियर वाला खेल आप समझ गए होंगे। कंपनी वाले हमें फंसाते हैं, नई नई चीजें, नई नई ट्रिक ढूंढते हैं कि भाई अब कैसे पागल बनाया जा सके। इस बारे में तो पागल बना लिया यार, अब कैसे पागल बनाया जाए, तो नई नई चीजें सोचते हैं हमें फंसाने के लिए, हमारे पैसे हमारी जेब से निकलवाने के लिए। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।